अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इसी 401 की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है उसके सोल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन हमें दिया है कि दो इक्वेशन दे दी हैं, QS क्वांटिटी सप्लाइड की और क्वांटिटी डिमांड की। उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया है कि फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस, दूसरा क्वेश्चन किया है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने किया है इफ़ गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑफ 25 पर लीटर देन प्राइस बिकम 250। ठीक है, देन QD क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड फाइंड करनी है, और हमने बताना है कि इनका इफेक्ट क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए इसके सॉल्यूशन के साथ। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस उस वक्त होती है कि जब क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड के इक्वल आ जाए। तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास क्या है, 250 प्लस 0.30 P इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड 340 माइनस 0.10 P। तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। प्राइस वाली साइड को हम एक साइड पे ले जाते हैं, बाकी जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं जैसे ये है 250 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 0.30 P प्लस 0.10 P इज इक्वल टू 340 माइनस 250। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 0.40 P आता है, और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बचता है 90। ठीक हो गया, तो प्राइस यहाँ से निकल आएगी 90 डिवाइडेड बाय 0.40, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी 225। ठीक हो गया, प्राइस हमारे पास 225 आ गई। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम है तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी अगर हम प्राइस की वैल्यू फीड करें और क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी इक्वेशन में प्राइस की वैल्यू फीड करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। वो चेक कर लेते हैं। QS इज इक्वल टू 250 प्लस 0.30 P, और QD जो हमारे पास थी वो थी 340 माइनस 0.10 P। अब P की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। QS इज इक्वल टू 250 प्लस 0.30 इंटू 225। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 250 प्लस 0.30 को मल्टीप्लाई करें 225 से, ऐसे ही कर रहा हूँ, साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 67.5। ठीक है, और इसको मज़ीद जब सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 317.5। यह आ गई है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड की तरफ चलते हैं। तो QD इज इक्वल टू 340 माइनस 0.10 इंटू 225। 340 माइनस जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इशारिया इधर आ जाएगा, यानी कि 22.5, और इसका आंसर भी यानी कि QD भी हमारे पास 317.5 आ गया। ये देखें QS और QD दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी, 225। चले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या है कि फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है, वो बेसिकली होता है E इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। ठीक है, इसको हम डेल P ओवर डेल Q भी कहते हैं, डेल Q ओवर डेल P भी कहते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर दें प्राइस ओवर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, तो डेल Q ओवर डेल P ये पहले निकाल लेते हैं। ये होता क्या है बेसिकली, डेल Q ओवर डेल P का मतलब है कि हमने बेसिकली जो भी हमारे पास एक इक्वेशन है हमने निकालनी किसकी है अभी, ये देखें, ये QD है क्वांटिटी डिमांडेड।
ये जो इक्वेशन है हमारे पास 340 माइनस 0.10p, 340 माइनस 0.10p, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्योंकि ये जो हमारी डी क्यू थी क्वांटिटी वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेंगे तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है इसका ज़ीरो आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा 0.10, तो आंसर आएगा -0.10। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। और प्राइस हमारे पास कितनी निकली थी 225, और क्वांटिटी हमारे पास कितनी निकली थी, वो निकली थी 317.5 दोनों जगह पे। ठीक है, तो अब हमने वो भी फीड कर देनी है, तो ये आ जाएगा -0.10 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 317.5। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.70 माइनस के साथ। माइनस हमें क्या शो कर रहा है, माइनस बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास ये ज़ीरो इक्वेटर है, अगर पॉजिटिव साइड पे जाए तो वो डिमांड होती है इलास्टिक। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड पे जाए ये, क्योंकि 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये -1 -2 -3 इस साइड पे आए, इसका मतलब होता है कि हमारे पास इन इलास्टिक है। तो हमारे पास ये -0.7 का मतलब आया है इन इलास्टिक। ठीक हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑफ 25 पर लीटर तो प्राइस हमारे पास 250 हो जाएगी। पहले प्राइस कितनी थी, निकली थी एक्विलिब्रियम 225, तो 25 रुपये पर लीटर टैक्स लगाया तो प्राइस कितनी आ गई 250। तो हमने क्यू डी और क्यू एस निकालना है, तो क्यू डी की वही इक्वेशन हम लगा लेंगे। क्यू डी इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है 340, ये सी का ऑप्शन, ये सी का आंसर है 340 माइनस 0.10 इंटू 250 उसने कहा है प्राइस, और क्यू एस क्या कहा है उसने, क्यू एस में भी हमने यही 250 प्राइस लगानी है। तो क्यू एस हमारे पास है 250 प्लस 0.30, 250 प्लस 0.30, 250 प्लस 0.30 इंटू 250। तो क्यू डी को हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 340 माइनस 25.0 या 25 कह लें हम इसको। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया कि 25 हम माइनस करेंगे तो 340 में से तो 315 आ जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी 250 प्लस 250 को मल्टीप्लाई करें, जब 250 को जब हम मल्टीप्लाई करें 0.30 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 75। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्यू एस हमारे पास आ जाती है 325। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या हो गई 315, और क्वांटिटी सप्लाइड अब क्या हो गई है 325। पहले क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, पहले क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 317 थी और क्वांटिटी सप्लाइड 317 थी, यानी कि ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी और ये डिक्रीज़ हो गई है। तो ये थी असाइनमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।